चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। बहुत ही ब्रॉड लेवल पे यूज़ होता है। अक्सर कोई जॉब के लिए जॉब ढूंढने चाहता है तो उसको अक्सर ही पूछा जाता है वी लुकअप वगैरह आता है, पाइवोट टेबल लगाना आता है। तो वहाँ से पता चलता है पाइवोट टेबल, वी लुकअप, इफ फंक्शन वगैरह, जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह उसको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो इंटरव्यूज होते हैं तो फार्मूला फंक्शन अगर आपको आते हैं, ये टूल्स अच्छे से यूज़ करना आते हैं तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है उसका। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एक ऑलरेडी पहले कंपनी की सेल डिटेल बना के रखी हुई है। मतलब एक कंपनी ने किसी अपने आउटलेट जो उसको रेंज करते हैं, उस आउटलेट को प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट और प्रोडक्ट का नेम वगैरह है। कंप्लीट डिटेल बना के रखी हुई है। इनवॉइस नंबर है और सेल डेट है, किस तारीख को कौन सा सेल हुआ, किस पार्टी को हुआ, कौन कौन सी आइटम सेल हुई है, क्वांटिटी कितनी है और अमाउंट कितनी है। तो इसको हम पाइवट अप्लाई करके देखते हैं। पाइवट टेबल बेसिकली काम करता है, बट ये डिटेल इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो उसको आप ग्रुपिंग करके दिखाता है, समराइज करके दिखाता है, समरी बना कर दिखाता है। अगर नॉर्मल शीट है तो उसको डैशबोर्ड के हिसाब से बना के दिखाता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पाइवट टेबल जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पाइवट टेबल है, उस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, जब आपने पाइवट टेबल पे क्लिक किया तो इसके बॉर्डर जो आपका मैटर एरिया है, जो डिटेल्ड एरिया है, उसने बॉर्डर पे एक लाइन मूविंग करनी स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये इसने इतना एरिया अपने आप सेलेक्ट कर लिया है, इसके ऊपर ये पाइवट टेबल अप्लाई करेगा। ये रेंज बॉक्स है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया पे ही जाके अप्लाई करना है, कोई सारा डिटेल नहीं चाहिए, पहले 10 या 20 रिकॉर्ड पे ही पाइवट टेबल लगाना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तो उसके बाद आता है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो ये वे पाइवट टेबल लगाएगा, वो कहाँ लगाएगा, नई वर्कशीट एक नीचे अपने आप एक और है यहाँ पर ऐड कर देगा, तो उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अगर आपको एग्जिस्टिंग पे करनी, इसी वर्कशीट पे एग्जिस्ट करना है तो ये एग्जिस्टिंग भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ये अप्लाई कहाँ पर है, यहाँ करे या नीचे यहाँ पर करे, तो उस जगह पे ये अप्लाई कर देगा। तो अभी न्यू वर्क पे बाई डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कशीट है, तो इसी के ऊपर रहने देते हैं, इसके क्लिक करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल अप्लाई होगा, जहाँ पर इसने अपने आप एक स्क्रीन बनाकर दिखा दिया मैं, छोटे से थंबनेल टाइप भी। यहाँ पर आपका पाइवट टेबल अप्लाई होगा, यहाँ से आप अपना डिटेल चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखिए, ये हेडिंग्स जो है सीरियल नंबर, बिल नंबर, सेल डेट वगैरह वगैरह, ये जितने भी सीरियल हेडिंग्स हैं ये अपने आप उस शीट पे अप्लाई हो गई। देखिए यहाँ पर आ गए हैं। ये पाइवट टेबल फील्ड है, इसमें डिटेल होती है, उसमें 4 एरिया होते हैं। फिल्टर कहाँ लगना है, कॉलम है, रो है या वैल्यू है। तो ये अपने आप से मोस्टली ये अपने आप से ही डाटा मूव कर लेता है। अगर नेम है तो वो फिल्टर रो पे ले जाता है, अगर कोई क्वांटिटी या वैल्यू है तो उसको वैल्यू वाली फील्ड में मूव कर लेता है। इसको आप अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिटेल नहीं चाहिए, ये यहाँ चाहिए तो आप मूव भी कर सकते हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं पार्टी से। हमें मान लो डिटेल चाहिए पार्टी की, इस पार्टी को टोटल कितनी कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट सेल हुआ। प्रोडक्ट वाइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, इस पार्टी को कितने का प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो इसको हम देखेंगे तो ये रिकॉर्ड इतने हैं इस पार्टी के। तो इसका ग्रैंड टोटल वैसे मैनुअल करके देखते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे सिलेक्ट करना है, ये 4 रिकॉर्ड। तो इसका जो ग्रैंड टोटल है वो नीचे यहाँ पर दिखा रहा है 61,500 रुपये। तो इस हर पार्टी का अलग अलग ग्रैंड टोटल है। तो ये है पार्टी की कंप्लीट सेल वैल्यू। तो अभी हम कैसे अप्लाई करना है, वर्कशीट पे जाना है, जो टाइप पाइवट टेबल, वहाँ पर पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, इसको ये अपने आप रो वाले कॉलम में ले आया है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ पर से मूव इधर भी कर सकते हो। ये देखो, फिर इसका ये हॉरिजॉन्टल डिटेल में ये पाइवट टेबल लगाएगा पार्टी के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट ये में यहाँ रखना है। तो देखिए पार्टी के नेम आगे, चाहे वो एक पार्टी का नाम बार बार रिपीट हो रहा था लेकिन वो समराइज कर दिया उसने, एक बार एक ही लेके आया है। तो उसके बाद आ गई वैल्यू, अमाउंट। तो अमाउंट पे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अमाउंट वाला कॉलम वो अपने वैल्यू वाले फील्ड में ले गया। तो ये देखिए उसकी पार्टिकल वैल्यू, चिंतपूर्णी को 35 रुपये का टोटल सेल हुआ है, हरजीत सिंह को
32,400। हर्षद ट्रेडिंग कंपनी को 2,58,650 रुपये सेल हुए हैं। तो अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जैसे हर्षद ट्रेडिंग कंपनी है, ये इतना हर्षद का सेल हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्रैंड टोटल लगाएंगे, ये देखो। तो इस तरह से ये शीट जो बना कर दे रहा है, आपको समराइज करके दे रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसका डिटेल कलेक्ट कर सकते हो। तो इसको फिल्टर लगा के देखते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हर्षद। तो ये देखो हर्षद की टोटल बिलिंग, वो था फर्स्ट टाइम जो बिलिंग हुई थी, उसको यहाँ पर भी सेल किया हुआ है हर्षद को। इसको सेलेक्ट करते हैं और नीचे भी हर्षद कहीं ना कहीं जरूर होगा, तभी उसकी टोटल वैल्यू जो इतनी बनी है, ये रहा। तो ये टोटल जहाँ जहाँ भी हर्षद है उसकी ग्रैंड टोटल वैल्यू आपको समराइज करके दिखा रही है। ये देखिए उसने हर्षद ट्रेडिंग कंपनी जहाँ जहाँ था उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पर ले आया। 2,58,650 का सेल हुआ उसको प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू इतनी बनी है। तो ये एक डैशबोर्ड आपको समराइज करके दे दिया इस पार्टी का टोटल सेल कितना है। अब हमें चाहिए, अगर आपको चाहिए प्रोडक्ट, इस पार्टी को प्रोडक्ट कौन कौन से बिके हैं और उसकी क्वालिटी कितनी कितनी है, तो आप एक बार अमाउंट हटा दो। हमें पार्टी का नेम वैसे ही रखना है, उसके सामने प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट इसको सेल हुआ है और उसकी क्वांटिटी क्या है। तो ये क्वांटिटी पे सिलेक्ट करोगे तो देखिए प्रोडक्ट को उसके नीचे ले आया और क्वांटिटी उसके सामने ले आया, ताकि वो क्वांटिटी को अपने आप एनालाइज कर रहा है कि ये वैल्यू है तो उसके सामने लेके आया है। तो ये भी एक पाइवट टेबल व्यू है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर एक डिज़ाइन मेनू, अपने आप जब पाइवट टेबल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक डिज़ाइन मेनू ऑटोमेटिकली विजिबल होता है, दिखाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे जाके यहाँ पर एक रिपोर्ट लेआउट, अभी रिपोर्ट आपको किस फॉर्म में चाहिए, कैसे दिखनी चाहिए। तो सपोज कर लो शो इन टेबलर फॉर्म करना है, तो ये देखिए इसने टेबल फॉर्म में बना के दे दिया है, टेबलर फॉर्म में। तो इसको आप ये दिखा रहा है इस पार्टी का प्रोडक्ट सिर्फ ये सेल हुआ, आयरन सेल हुआ, उसके 8 पीस सेल हुए हैं। तो यहाँ पर इसका ग्रैंड टोटल इसे दिखा रहा है कि आइटम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे नीचे देखिए हरजीत सिंह एंड संज है, इसकी आइटम है आयरन 8 पीस, लैपटॉप 49 पीस, वॉशिंग मशीन 2 पीस। हर्षद ट्रेडिंग कंपनी को एयर कंडीशन 33 नंबर्स पीसेस, कूलर 15, आयरन 84, टेलीविज़न 29 और वॉशिंग मशीन 67। तो ये सभी का ग्रैंड टोटल भी कर रहा है 228। देखिए हर्षद ट्रेडिंग कंपनी ग्रैंड टोटल, हिम्मत ट्रेडिंग कंपनी ग्रैंड टोटल। हर पार्टी की डिटेल दे रहा है, उसकी क्वांटिटी दे रहा है और नीचे उसका ग्रैंड टोटल भी लगा रहा है। कलर सेपरेशन करते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और पता भी चले। तो यहाँ पर एक प्लस का साइन है, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लोज व्यू करके। ये देखिए यहाँ पर कर्सर देखिए प्लस साइन का, जब इसके ऊपर लेके आएंगे स्टार्टिंग में तो ये देखो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ एरो का निशान बन रहा है। इसका मतलब इसको हमें सेलेक्ट करना। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी ये टोटल का निशान है, यहाँ पर भी टोटल है, यहाँ पर भी टोटल है, यहाँ पर भी टोटल है, तो जितना टोटल होगा उसको अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करना है तो इसने जहाँ जहाँ टोटल था अपने आप सेलेक्ट कर लिया नीचे तक, सिर्फ ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट किया जो हमें सेलेक्ट करवाना होता है। ये देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। होम मेन्यू में जाएंगे, टैब में कोई भी कलर आपको जो अच्छा लगे उसको कर सकते हो। तो ये देखिए ये उसने समरी बना के दे दी, कलर सेपरेशन के साथ हमें दे दिया। तो ये है पाइवट टेबल, पार्टी का नाम, उसको डिटेल सेल की हुई है, उसकी क्वांटिटी, इसके साथ वैल्यू भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं, साथ में अमाउंट ऐड करो। तो वो देखिए उसके बाद उसने अमाउंट भी ऐड करके दे दी, अमाउंट का भी अपने आप ग्रैंड टोटल ऐड कर दिया। आपको मैनुअली कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ बटन सेलेक्ट करने और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अगर वैल्यू यहाँ से यहाँ चाहिए तो, बाकी सारा कुछ अपने आप बना के देता है। तो ये देखिए क्वांटिटी भी एक वैल्यू थी, अमाउंट भी वैल्यू, तो इसने अपने आप वैल्यू वाले फील्ड में
ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमें तब करना पड़ेगा अगर आपको ये जो मतलब पार्टी का नेम वर्टिकल ऊपर से नीचे है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो देखिए पार्टी का नाम इस तरफ आ रहा है, उसकी क्वांटिटी और अमाउंट साथ साथ देता जा रहा है। ऐसे भी बनती है शीट जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे आप चाहें आप शीट बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर ऐसे बनती है, तो ये बना ली। तो ये है पाइवोटेबल। ये स्टूडेंट लेवल का भी हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल का भी हो सकता है। स्टूडेंट पे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की डिटेल हो सकती है, फीस डिटेल हो सकती है, स्टूडेंट के नाम की, स्टूडेंट कहाँ से है, उसका टोटल कलेक्शन कितना है, पेंडिंग कलेक्शन कितना है, कौन से स्टैंडर्ड में है, उसने स्टैंडर्ड में मार्क कितने अचीव किए। टोटल स्टूडेंट आपके पास 100 है, 50 की आपको रिकवरी हुई है, अभी तक कलेक्शन हुई है, 50 की नहीं हुई है। जिसकी नहीं हुई है वो कौन से हैं, जिसकी हो चुकी है वो कौन से है। तो इस तरह से सभी डिटेल पे पाइवट टेबल काम करता है। तो ये जो एक बिजनेस लेवल की शीट है, कंपनी का आउटलेट को किया हुआ सेल, प्रोडक्ट सेल की डिटेल है, तो इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो पाइवट टेबल। वो शीट चाहे इंस्टीट्यूशन की है, चाहे प्रोफेशनल की है, चाहे बिजनेस की है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी की है, किसी चीज़ की भी डिटेल है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो पाइवट टेबल हर शीट पे ऐसे ही काम करता है, ऐसे वर्क करता है। जैसे आपको जो डिटेल रिक्वायर्ड है, आपको रिट्रीव करवानी है, जैसे आपको डैशबोर्ड पर बना के देखना है, तो ऐसे बना सकते हो आप। इस शीट को कहीं भी मोल्ड कर सकते हो, कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ये इस ऑप्शन को यूज़ करके ये अपने आप ही जनरेट होता है जब पाइवट टेबल अप्लाई आप यहाँ पर टैब अप्लाई करते हो। यहाँ से इंसर्ट मेनू से जाके पाइवट टेबल अप्लाई करते हो तो ये शीट बना के देता है। बस आपको ये देखना है भी इसको कौन सा जो कॉलम है, जो रो है, वो कहाँ पर लेके जाना है, व्यू कैसे दिखाना है, तो आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए इसने प्रॉपर शिप वेल फॉर्मेट में हमें बना कर दिखाया है पाइवट टेबल। इसके साथ क्या होता है, बड़ी शीट एक तो छोटी भी हो जाती है, समराइज भी हो जाती है, और आपको एक ही जगह क्लोज व्यू में पूरी पिक्चर क्लियर होती है, आपको डिटेल मिलती है जो आपको चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पाइवट टेबल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस पर और ध्यान दे सकूं और पता चल सके भी आपको किस तरह की प्रॉब्लम आई है। तो मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा तो उसके ऊपर अच्छे से और भी अच्छे से काम करूंगा, ताकि जिस एंगल से आपको समझ में नहीं वो एंगल मैं चूज़ करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी पता चल सके। कभी कभी होता है किसी को भी नहीं भी पता चलता। मैंने अपनी तरफ से पूरा इनपुट डालने की कोशिश की है, पूरा कोशिश की है भी आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी हो जाता है कभी कभी नहीं पता चलता है ये कॉलम कहाँ कहाँ से क्या आए हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे मैं देख सकूँगा, तो टाइम से टाइम निकाल के आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। एक मेरी रिक्वेस्ट और है, मेरा चैनल जो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो सके भी हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। तो अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।